फ्रेंड्स, किया मोटर्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस को लॉन्च कर रही है। सो आइए देखते हैं कि न्यू सेल्टोस ओल्ड सेल्टोस से कितनी डिफरेंट होने वाली है और क्या न्यू सेल्टोस को परचेस करके अपने घर पे लेके आना वैल्यू फॉर मनी हो भी सकता है या फिर ये सारे हमें मिलकर के पागल बना रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरन आजाद एंड टेक्नोलॉजी माफिया में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। सो सेकेंड जनरेशन सेल्टोस K3 प्लेटफॉर्म पे बेस होने वाली है, जबकि अगर हम ओल्डर सेल्टोस को देखें तो BXUV K2 प्लेटफॉर्म पे बेस हुआ करती थी। अभी इस कार को 4 मेन ट्रिम HTE, HTK, HTX एंड GTX के साथ परचेस कर सकते हैं। वहीं जो ओल्डर सेल्टोस थी वो 5 मेन ट्रिम के साथ मार्केट में अवेलेबल थी। बात करें इस कार के एक्सटीरियर के बारे में तो इसका जो इससे डिजाइन है वो काफी स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक देता है। अगर आप इस कार को फ्रंट से देखें तो फ्रंट में आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल नया चमचमाता टाइगर नोज ब्लैक ग्रिल देखने को मिलेगा एंड ग्रिल के बीचों बीच में आपको फ्रंट कैमरा लगाया गया है। वहीं ग्रिल के दोनों बाजू देखें तो वहां पे बहुत स्मार्ट वर्टिकल LED DRL लैंप विद हॉरिजॉन्टल LED हेड लैंप लगाए गए हैं, जबकि अगर हम ओल्डर सेल्टोस को देखें तो वहां पे प्रोजेक्टर हेड लैंप हुआ करते थे। अभी इस कार में आपको हॉरिजॉन्टल LED फॉग लैंप देखने को मिलेगा, जबकि अगर हम प्रीवियस सेल्टोस को देखें तो वहां पे वर्टिकल क्यूब टाइप के आपको फॉग लैंप मिला करते थे। और अगर आप इस कार के बैक साइड में जाती हैं तो इस कार के बैक साइड में आपको कनेक्टेड LED टिल लैंप देखने को मिलेगा। वही टिल लैंप के बीचों बीच में देखें तो वहां पे आपको रियर कैमरा मिलेगा। न्यू सेल्टोस के डायमेंशन को पहले से काफी इंक्रीज किया गया है। सो अब इस कार में आपको 2690 mm का व्हील बेस मिलने वाला है, जो कि पहले 2610 mm का हुआ करता था। दैट मींस 80 mm ज्यादा होने वाला है। और इसका जो लेंथ है वो 4460 mm होने वाला है, जो कि पहले 4365 mm हुआ करता था। दैट मींस इसका जो लेंथ है वो 90 mm अब आपको ज्यादा मिलने वाला है। वहीं जो इसका विड्थ है वो 1830 mm होने वाला है, जबकि पहले अगर देखें तो ये 1800 mm हुआ करता था। दैट मींस इस कार में अब आपको 30 mm ज्यादा विड्थ मिलने वाली है, जबकि इसकी जो हाइट है वो 1635 mm है। एंड अगर ओल्डर में देखें तो इसकी जो हाइट है वो 1645 mm हुआ करती थी। दैट मींस इसकी जो हाइट है उसे 10 mm कम कर दिया गया है। साथ ही अब इस कार में आपको 477 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि पहले 433 लीटर का हुआ करता था। साइड प्रोफाइल में देखें तो 18 इंच के रीडिजाइन अलॉय व्हील एंड इसका जो डोर हैंडल है वो फ्लश फिटिंग होने वाला है, जो कि पहले रेगुलर हुआ करता था। अब अगर मैं आपको इस कार के अंदर लिए चलूं तो इस कार का जो इंटीरियर है वो इतना प्रीमियम एंड लग्जरियस होने वाला है कि यू फील लाइक वाओ। इसका जो इंटीरियर है वो डुअल टोन में होने वाला है। इसके डैशबोर्ड पे देखें तो वहां पे आपको 30 इंच के 3 कनेक्टेड टच स्क्रीन देखने को मिलेंगे। सो पहला 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करने के साथ साथ एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करेगा। वहीं उसके बाजू में देखें तो वहां पे आपको 5 इंचेस के AC कंट्रोल के टच स्क्रीन मिलने वाले हैं। एंड लास्ट में देखें तो वहां पे आपको 12.3 इंचेस के फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाले हैं, जबकि अगर हम ओल्डर सेल्टोस में देखें तो वहां पे डुअल कनेक्टेड टच स्क्रीन हुआ करती थी। इसकी जो इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन थी वो 10.25 इंचेस की थी। वहीं जो इसकी इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन थी वो 4.5 इंचेस की थी। इसके अलावा न्यू सेल्टोस में आपको रिफ्लेक्टेड HUD डिस्प्ले मिलने वाला है, जबकि अगर हम ओल्डर सेल्टोस में देखें तो एक नॉर्मल HUD डिस्प्ले उसमें हुआ करता था। इसके स्टीयरिंग व्हील को फ्रेश एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड किया गया है। वही इसके स्टीयरिंग व्हील पे आपको ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन लगाए गए हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। साथ ही अब आपको न्यू सेल्टोस में कंपनी फिटेड डैश कैम भी ऑफर किया जाएगा, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही वीडियो HD में रिकॉर्ड करेगा। फ्रंट की रो में 2 सीट एंड बैक साइड की रो में 3 सीट। दैट मींस ये 5 सीटर होने वाली है पहले की तरह। और इसकी जो सारी सीटें हैं वो डबल शेड लेदर फिनिश में मिलने वाली है, जबकि पुरानी सेल्टोस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में लेदर फिनिश सीट मिला करती थी। साथ ही अब इस कार की ड्राइवर वाली सीट को 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले 6 वे ही पॉसिबल था। एंड आपके कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस कार की सारी सीटों में काफी स्पोर्टी एंड गुड लुकिंग हेडरेस्ट लगाए गए हैं, जो कि किया EV6 से बोरो किया गया है। अब इस कार में आपको पहले से काफी बेटर लेग रूम एंड नी रूम मिलने वाले हैं, बिकॉज इसका जो व्हील बेस है उसे इंक्रीज किया गया है। लेकिन इसका जो हेड रेस्ट है
वो सेम ही होने वाला है। अब इस कार के फ्रंट वाली रो में आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एक यूएसबी, और अगर आप हेडरेस्ट को ओपन करें तो वहां पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है। जबकि अगर ओल्डर सेल्टोस में देखें तो उसमें एक सी टाइप, एक यूएसबी एंड एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिला करता था। वहीं रियर पैसेंजर के लिए दोनों सीट के शोल्डर पे एक एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट लगाए गए हैं, जो कि पहले रियर एसी विंड के नीचे हुआ करती थी। अब अगर हम बात करें इस कार के मुख्य पार्ट दैट मींस इंजन के बारे में, तो इस कार के इंजन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जबकि किया का कहना है कि ये सेकेंड जनरेशन सेल्टोस है एंड जनरेशन चेंज का मतलब ये होता है कि इसके इंजन में चेंजेस होना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं किया। लेकिन अब इसके जो सारे इंजन हैं वो एथेनॉल 20 कंपैटिबल होने वाला है। सो पहला इंजन इस कार में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने वाला है एंड दूसरा इंजन इस कार में आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है एंड तीसरा इंजन इस कार में आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन होने वाला है। और ये सारे इंजन जो है वो पहले भी मिला करते थे पुरानी सेल्टोस के साथ। अब अगर हम देखें कि सेल्टोस इस कार के साथ क्या कुछ नए सेफ्टी फीचर ऑफर करने वाला है, तो पहले 360 डिग्री कैमरा इस कार के टॉप मॉडल में ही सिर्फ आपको मिलता था, अब अक्रॉस ऑल मॉडल मिलने वाला है। पहले इस कार में आपको 6 पार्किंग सेंसर मिला करते थे, अब उसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया है एंड साथ ही इस कार में आपको ADAS लेवल 2 का सेफ्टी फीचर भी ऑफर किया जाएगा। सो ओल्डर सेल्टोस में जो ADAS लेवल 2 का सेफ्टी फीचर मिलता था उसमें 17 फीचर हुआ करते थे, जबकि इस न्यू सेल्टोस में आपको 28 फीचर ऑफर किए जाएंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक एंड ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस। साथ ही अभी तक इस कार की एनकेव सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, जबकि अगर हम ओल्डर सेल्टोस की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो उसमें 3 स्टार अडल्ट एंड 2 स्टार चाइल्ड की सेफ्टी रेटिंग को दी गई थी। अब अगर एट द एंड हम इस कार के लॉन्चिंग डेट, प्राइस एंड राइवल कारों के बारे में बात करें तो इस कार को जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर दिया जाएगा एंड इसका जो डिलीवरी है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस कार की प्री बुकिंग चालू हो चुकी है, जिसका अमाउंट 25,000 है। अगर इस कार को आप बुक करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। वहीं जो इसका फाइनल प्राइस है वो 2 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा, जबकि एस्टिमेटेड एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 11.5 लाख से स्टार्ट होकर के 21 लाख तक जा सकता है। जबकि अगर हम ओल्डर सेल्टोस को देखें तो वो 10.79 लाख से स्टार्ट होकर के 20 लाख तक जाता था। साथ ही अब आपको न्यू सेल्टोस में 4 नए कलर के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे और किया की जो ये सेल्टोस है वो कंपीट करेगी मारुति सुजुकी के ग्रैंड विटारा, वॉक्सवैगन के टाइगन, स्कोडा के कुशक, होंडा के एलिवेट, हुंडई के क्रेटा एंड टाटा के सियारा के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस कार को परचेज करना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट ड्राइव तो जरूर लेना चाहिए आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूं। और अगर आप कार, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vehiclesmafia.com पे विजिट करके वहां इनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।